बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा था, जिसका नाम है किंगडम प्रोक्टोप्टिस्टा या किंगडम प्रोटिस्टा। काफ़ी पढ़ लिया आपने इस चैप्टर में। मैंने आपको बताया कि किंगडम प्रोटिस्टा दूसरा किंगडम होता है जिसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इसमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों किस्म के होते हैं, ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, हेटरोट्रॉफ भी होते हैं, वगैरह वगैरह। फिर मैंने आपको बताया था कि इस किंगडम में 3 बड़े ग्रुप होते हैं, एल्गी, प्रोटोजोआ और ओमाइकोटा। एल्गीज जो होते हैं ये प्लांट लाइक होते हैं, हम एल्गीज को पढ़ रहे थे। एल्गीज जो होते हैं ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, यानी कि इनमें सेल वॉल मौजूद होता है और ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। लेकिन प्लांट से ये डिफरेंट हो जाते हैं किस बुनियाद पर? एक तो इनमें से बहुत सी स्पीशीज यूनिसेलुलर होती हैं और कुछ स्पीशीज इनमें मल्टीसेलुलर होती है, लेकिन उनकी बॉडी जो होती है वो थैलस टाइप की होती है, यानी ऐसी बॉडी जिनमें रूट स्टेम लीफ नहीं होता। तो और प्लांट जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं हमेशा, और उनकी बॉडी में बकायदा रूट स्टेम लीफ मौजूद होता है। तो यहाँ पर आके एल्गीज जो होते हैं वो प्लांट से डिफरेंट हो जाते हैं, इस वजह से वो इस किंगडम में मौजूद है। आपने एल्गीज की जो एग्जाम्पल पढ़ी उनमें यूनिसेलुलर की आपने एग्जाम्पल पढ़ी क्लेमिडोमोनास और क्लोरेला। फिर कॉलोनियल में मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स बताई, वॉलवॉक्स और स्पायरोकायरा। जबकि मल्टी सेलुलर जो एल्गी है उसकी एग्जाम्पल हमारे पास है अल्वा। अल्वा के बारे में, ये आपके पास अल्वा की डायग्राम है। अल्वा के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, कम सेल्स होते हैं बहुत। ये मल्टी सेलुलर का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़े, बहुत कम सेल्स इनमें मौजूद होते हैं। ये अक्सर ये आपको एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पानी में मिलते हैं, लेकिन कौन से? समंदर के पानी में, यानी मेराइन वाटर स्पीशी होती है ये, समुद्री नमकीन पानी में पाई जाती है। इनकी बॉडी आपको नजर आ रही होगी, थैलस है जी। थैलस का मतलब होता है चपटी, पालक के पत्तों की तरह। तो इनकी बॉडी चपटी होती है, थैलस होती है, इसमें कोई रूट स्टेम लीफ नहीं है। तो ये आपको ये लीफ लग रहा है, लेकिन ये लीफ नहीं है, ये थैलस है, इसकी पूरी बॉडी है ये। तो थैलस बॉडी होती है, इनकी चपटी बॉडी होती है। इनकी बॉडी में एक तो ये थैलस है, उसके बाद ये जो नीचे मौजूद होता है ये, इसको आप होल्ड फास्ट कहते हो, जिनकी मदद से ये रॉक वगैरह से, पत्थरों से जुड़े हुए होते हैं। तो ये पत्थरों से जुड़े हुए आपको मिलेंगे समंदर पे, समंदर के पानियों में। ये अलवा है, मल्टी सेलुलर एल्गी। ऑटोट्रॉफ होता है, अपना खाना खुद तैयार करता है, इसी वजह से आपको ग्रीन नजर आ रहा है, क्योंकि इसके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, इनके सेल्स में वॉल मौजूद होती है, मल्टी सेलुलर है। अब हम इसकी लाइफ साइकिल को स्टडी कर रहे थे, तो लाइफ साइकिल की स्टडी से पहले मैंने आपको प्लांट की लाइफ साइकिल्स बताई। प्लांट की लाइफ साइकिल जो होती है उसमें हमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलती है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है? ऑल्टरनेशन का मतलब एक चीज से दूसरी शक्ल में चले जाना। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब एक नस्ल से दूसरी नस्ल में चले जाना। इंसानों में जैसे हमारे लिए तो कॉमन एग्जांपल इंसान होता है। इंसानों में अगर हम देखें तो हमारी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर हमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नजर नहीं आता। यानी हमारी ऐसा नहीं होता कि हमारी पूरी लाइफ साइकिल में हम एक ऑर्गेनिज्म है और हमारी शक्ल बिल्कुल तब्दील हो गई और अब एक नई कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म बन गए, उसके बाद हम दोबारा वापस अपनी नई फॉर्म, पुरानी फॉर्म में आ गए। ऐसा नहीं होता हमारे। हमारी जो लाइफ साइकिल होती है, एनिमल्स की जो लाइफ साइकिल होती है, उनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता, ना ही फंगस में होता है। एल्गीज में मिलेगा आपको, मल्टी सेलुलर एल्गीज में मिलेगा और प्लांट्स में मिलता है। प्लांट और मल्टी सेलुलर एल्गीज में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, यानी कि इनकी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर ये पहले एक अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको आप स्पोरोफाइटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद होती है डबल, ये स्पोर्स बनाते हैं। उसके बाद आगे जाके ये अपनी दूसरी शक्ल में आ जाते हैं, जिसको आप कहते हो गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट, अगर मैं इसको सिंपल सा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की सिंपल सी डायग्राम बनाऊं तो ऐसे ले लेते हैं हम कि ये पहले फॉर एग्जांपल गैमेटोफाइट होते हैं। गैमेटोफाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हो जो गैमेट्स बनाते हैं, इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद होती है आधी। फिर ये गैमेटोफाइट जो है ये बनाते हैं गैमेट्स। गैमेट्स आपस में मिलते हैं, जाइगोट बनता है, और फिर जब जाइगोट डिवेलप होगा तो वापस गैमेटोफाइट नहीं बनेगा, बल्कि एक नई जनरेशन बन जाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जिसको आप कहते हो स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। स्पोरोफाइटिक ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स की तादाद डबल होती है निस्बतन गैमेटोफाइट के, और ये स्पोर्स बनाते हैं, और स्पोर्स जो है जब जर्मिनेट होंगे तो गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं आपको दो तरह का
ऑर्गेनिज्म मिल रहा है लाइफ साइकिल के अंदर, एक स्पोरोफाइट और एक गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है, गैमेटोफाइट गैमेट्स बनाता है। गैमेटोफाइट में एन क्रोमोसोम्स है तो स्पोरोफाइट में डबल होते हैं यानी 2n। अगर गैमेटोफाइट में 13 है तो स्पोरोफाइट में 26 होंगे, गैमेटोफाइट में 10 है तो स्पोरोफाइट में 20 होंगे, ऐसे डबल क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये दो जनरेशन आ रही होती हैं, ऐसी लाइफ साइकिल्स को हम अल्टरनेशन ऑफ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि जनरेशन के अंदर तब्दीली हो जाती है। ऑर्गेनिज्म एक फॉर्म में होता है स्पोरोफाइटिक, दूसरी फॉर्म में आ जाएगा गैमेटोफाइटिक, फिर गैमेटोफाइटिक होता है इससे दूसरी फॉर्म में आ जाएगा स्पोरोफाइटिक। इसको आप कहते हो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये आपको किन में मिलता है? प्लांट्स में मिलता है आपको ये, और मल्टी सेलुलर एल्गीज में मिलता है। बाकी यूनिसेलुलर में नहीं होता ये, फंगस में नहीं होता और एनिमल्स में नहीं होता। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमारे पास दो तरह की होती है, आइसोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक क्या होगी जी? ऐसी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिनमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दिखने में एक जैसे हो, बाकी क्रोमोसोम्स में अलग अलग होंगे। क्रोमोसोम्स में वही बात कि जी स्पोरोफाइट में डबल क्रोमोसोम होंगे, गैमेटोफाइट में सिंगल होंगे। इसी तरह फंक्शन भी अलग होगा, स्पोरोफाइटिक स्पोर्स बनाएगा, गैमेटोफाइटिक गैमेट्स बनाएगा, बस सिर्फ दिखने में एक जैसे हो तो ये कहलाएगी आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और अगर दिखने में भी ये अलग अलग होते हैं तो इसको आप कहोगे हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है कि अगर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल के अंदर दो शक्लें इख्तियार कर रहा हो, उसको आप कहते हो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दो शक्लें कौन सी होंगी? एक गैमेटोफाइट, एक स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट गैमेट्स बनाते हैं, स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाते हैं। गैमेटोफाइट में आधे क्रोमोसोम्स होते हैं और स्पोरोफाइट में डबल हो जाएंगे गैमेटोफाइट के। ठीक है जी, तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है कि अगर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल के अंदर दो शक्लें अख्तियार कर रहा हो, दो जनरेशन बन रहा हो, उसको आप कहते हो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दो जनरेशन कौन सी होंगी? एक गैमेटोफाइट, एक स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट गैमेट्स बनाएगा, स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाता है। गैमेटोफाइट में जितने क्रोमोसोम्स होंगे स्पोरोफाइट में उसके डबल होते हैं, इसको आप कहते हो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दो टाइप होंगी, आइसोमॉर्फिक, अगर ये दोनों जनरेशन जो है यानी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट ये एक जैसे दिखने में एक जैसे हो तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, और अगर ये दिखने में अलग अलग होंगे तो ये हेट्रोमॉर्फिक हो जाएगी। फिर कल की क्लास में मैंने आपको इनकी जो लाइफ साइकिल होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाले यानी प्लांट्स और मल्टी सेलुलर एल्गीज, इनकी लाइफ साइकिल का एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि स्टार्ट किया हमने सपोज करें यहाँ से स्पोरोफाइटिक ऑर्गेनिज्म से, इसके 26 क्रोमोसोम थे। स्पोरोफाइटिक है, ये स्पोर्स बनाएगा, और ये जब स्पोर्स बनाता है तो ये बनाता है मायोसिस के जरिए, ताकि क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाए। तो क्रोमोसोम्स जो है स्पोर्स के अंदर आधे हो जाते हैं, यानी अगर हम 13 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 26 से स्टार्ट कर रहे हैं तो स्पोर्स में कितने होंगे? 13। ठीक है, तो स्पोरोफाइटिक जनरेशन स्पोर्स बनाएगा मायोसिस के जरिए, स्पोर्स में क्रोमोसोम्स की तादाद हो जाएगी रिड्यूस, आधी 13। स्पोर्स दो किस्म के होते हैं, एक कहलाते हैं माइक्रोस्पोर, एक कहलाते हैं मेगास्पोर। दोनों में 13-13 क्रोमोसोम्स होते हैं। माइक्रोस्पोर्स जो है वो जर्मिनेट यानी बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, जर्मिनेट हो जाएगा किसमें? मेल गैमेटोफाइट में। और मेगास्पोर जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट में। ये आ गई दूसरी जनरेशन। अब ये जो जर्मिनेट होते हैं ये होते हैं माइटोसिस के जरिए, तो क्रोमोसोम्स की तादाद इनमें सेम रहती है यानी 13-13। तो अब आप देख लें स्पोरोफाइट में 26, गैमेटोफाइट में आधी यानी 13। अब गैमेटोफाइट जो है वो माइटोसिस के जरिए गैमेट्स बनाता है, मेल गैमेटोफाइट बनाएगा मेल गैमेट, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा फीमेल गैमेट। क्योंकि माइटोसिस के जरिए गैमेट्स बने हैं तो गैमेट्स में क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो 13-13 ही रहती है। उसके बाद ये दोनों गैमेट्स आपस में मिल जाएंगे और जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में अब क्रोमोसोम्स की तादाद हो जाएगी डबल यानी कि 26। फिर जाइगोट जब वापस ग्रोथ करेगा तो वापस स्पोरोफाइट बन जाएगा। ये आप देख रहे हैं जी, ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो गई। एक जनरेशन ये आ गई स्पोरोफाइट, एक जनरेशन ये आ गई गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट आपके पास एक ही किस्म का होता है, और स्पोरोफाइट जो स्पोर्स बनाएगा वो दो किस्म के होंगे, माइक्रो और मेगा स्पोर। जबकि गैमेटोफाइट आपके पास दो किस्म के होते हैं, एक मेल गैमेटोफाइट बनाता, एक होता है फीमेल। मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, ये दोनों गैमेट मिलके जाइगोट बना देते हैं। अच्छा, अब स्पोरोफाइट एक किस्म के होते हैं, लेकिन कुछ स्पोरोफाइटिक ऐसे होते हैं जिनमें दो ब्रांचेस होती हैं, एक माइक्रोस्पोर और एक मेगास्पोर, वो हम प्लांट पे डिस्कस करेंगे। तो ये एक आपको मैंने ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बताया, उसकी टाइप्स बताई, और ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि किस तरीके से एक स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनते हैं।
कहाँ पे क्रोमोसोम ज्यादा हो रहे हैं? स्पोर्स पे। और गैमेट्स में क्रोमोसोम ज्यादा नहीं होते, गैमेट्स माइटोसिस से बनते हैं, स्पोर मायोसिस से बनते हैं। अब यही लाइफ साइकिल अल्वा की भी होती है, क्योंकि अल्वा एक मल्टी सेलुलर एल्गी है। मैंने आपको बताया कि ये जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ये प्लांट्स में मिलेगा आपको और मल्टी सेलुलर एल्गीज में मिलेगा। तो इन दोनों में मिलता है ये, बाकी फंगस एनिमल्स वगैरह में नहीं होता। ठीक है, तो प्लांट्स में भी होगा। प्लांट्स की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम प्लांट में देख लेंगे। अभी हम मल्टी सेलुलर एल्गी अल्वा की बात कर रहे थे, तब ये अल्वा की लाइफ साइकिल है। देख ले जी, स्टार्ट हो गया। यहाँ से हम ले लेते हैं ये गैमेटोफाइट से स्टार्ट करते हैं। ये गैमेटोफाइट्स, ये गैमेटोफाइट से देखे लिखा हुआ है गैमेटोफाइट। इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद n यानी आधी है। एक होगा मेल गैमेटोफाइट, एक होगा फीमेल। इसको आप कहने के ये मेल है और इसको आप कहने के ये फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, ये मेल फीमेल गैमेटोफाइट होगा। अब ये क्या करेंगे? गैमेट्स बनाएंगे। इनके अंदर एक पार्ट पाया जाता है जिसको आप कहते हो गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया में गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, तो अब ये मेल गैमेटोफाइट ने बनाए ये मेल गैमेट्स और फीमेल ने बनाए जी ये फीमेल गैमेट। अच्छा, इनके जो गैमेट्स होते हैं वो आपको यानी कि क्लेमिडोमोनास की तरह दिख रहे होते हैं, दो फ्लैजिला वाले। इनके जो गैमेट्स होते हैं वो बाय फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिलेटेड यानी कि बाय मतलब दो, फ्लैजिला होते हैं इसलिए इनको आप कह रहे हो बाय फ्लैजिलेटेड। तो ये आपके पास आ गया मेल गैमेट, ये आपके पास आ गया फीमेल गैमेट, दोनों बाय फ्लैजिलेटेड गैमेट्स हैं। फिर क्या होता है? ये दोनों मेल फीमेल गैमेट्स मिल जाते हैं, ये बन गया जाइगोट। ये जो होता है ये क्वाड्री फ्लैजिलेटेड होता है। क्वाड्री फ्लैजिलेटेड यानी चार फ्लैजिला होंगे इसके अंदर, चार फ्लैजिल होते हैं। नजर भी आ रहा है आपको? फिर ये क्या करेगा? ये जाइगोट जो है खूब तैरेगा, घूमेगा फिरेगा। उसके बाद जब इसको ग्रोथ करनी होगी ये अपने फ्लैजिला लूज कर देगा और इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करता रहेगा, अपने आप को जर्मिनेट करेगा और ये बन जाएगा स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट है। अब ये जो जाइगोट डेवलप हो रहा है ये हो रहा है माइटोसिस के जरिए, लिहाजा क्रोमोसोम्स की तादाद चेंज नहीं होगी। क्रोमोसोम जाइगोट में भी 2n थे और इसमें भी 2n है। ये आपके पास आ गई दूसरी जनरेशन स्पोरोफाइट। पहली जनरेशन आपकी ये थी गैमेटोफाइट और दूसरी जनरेशन हो गई ये स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट क्या करेगा जी? मायोसिस के जरिए स्पोर्स बनाएगा। इनके अंदर एक पार्ट होता है उसको आप कहते हो स्पोरेंजिया, वहां पर ये स्पोर्स बनते हैं। अब मायोसिस के जरिए बने तो देख लीजिए इनके स्पोर्स में क्रोमोसोम्स की तादाद हो रही है आधी, 2n से हो गए 1n। आधे इसमें है आधे इसमें है, ऐसे कह रहे हैं। ये जो जू स्पोर, इनको स्पोर्स जो बन रहे होते हैं इनको आप जू स्पोर्स कहते हैं जी। इनको जू स्पोर्स क्यों कह रहे हो आप? क्यों? क्योंकि ये मूवेबल होते हैं, ये मूवेबल होते हैं, मूव कर सकते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल इट द जू स्पोर्स। तो ये स्पोरोफाइट ने क्या बनाया जी? जू स्पोर्स। अच्छा, जू स्पोर्स क्वाड्री फ्लैजिलेटेड होते हैं, चार फ्लैजिला वाले। ये वाला एक जो है वो, ये वाला जो है आप कह लें माइक्रो जू स्पोर होगा और ये वाला जो है वो मेगा जू स्पोर होगा। दो किस्म के जू स्पोर्स होते हैं, एक माइक्रो जू स्पोर होते हैं और एक मेगा जू स्पोर होते हैं। तो इन जू स्पोर्स में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी होती है क्योंकि ये मायोसिस के जरिए बने क्वाड्री फ्लैजिलेटेड होते हैं। फिर ये भी अपने फ्लैजिला लूज करेंगे और ये जर्मिनेट होंगे। माइक्रो जू स्पोर जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा मेल गैमेटोफाइट में और मेगा जू स्पोर जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट में। ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई। आपको दो जनरेशन नजर आ रही है, एक गैमेटोफाइट एक स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ने क्या बनाए? स्पोर्स बनाए। गैमेटोफाइट ने क्या बनाए? गैमेट्स बनाए। स्पोरोफाइट में क्रोमोसोम्स कितने हैं? डबल। गैमेटोफाइट में कितने हैं? सिंगल। अगर टू बी एग्जैक्ट बात करूं मैं तो स्पोरोफाइट में इनके पास क्रोमोसोम्स होते हैं 26, जबकि गैमेटोफाइट में होते हैं 13 आदि। तो स्पोरोफाइट में होते हैं 26। जब ये जू स्पोर बने तो जू स्पोर बने मायोसिस के जरिए, तो इनमें क्रोमोसोम्स हो जाते हैं 13। उसके बाद ये मायोसिस से, ये फिर माइटोसिस से देखें लिखा हुआ भी, माइटोसिस से डेवलप होते हैं तो गैमेटोफाइट में 13 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये सारे 13 चल रहे होते हैं। जब यहाँ गैमेट से मिलेंगे जाइगोट यहाँ ये 26 हो जाएंगे। तो जरा दो तीन बातों का ख्याल रखिएगा, कहाँ पर क्रोमोसोम्स डबल है, कहाँ पर आके सिंगल हो। जहाँ मायोसिस होगा वहाँ सिंगल हो जाएंगे और जहाँ माइटोसिस चल रहा होगा वहाँ क्रोमोसोम्स की तादाद चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। तो ये दो जनरेशन आ रही है, एक गैमेटोफाइट एक स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट गैमेट बना रहा है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, जबकि स्पोरोफाइट स्पोर्स बना रहा है, माइक्रो जू स्पोर और मेगा जू स्पोर।
इनके गैमेट्स हो या ज़ूस्पोर्स हो, क्वाड्री या बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, मूवेबल होते हैं, मूव कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। अगर 2 फ्लैजिल है तो 2 बाइफ्लैजिलेटेड कराएंगे, 4 फ्लैजिल है तो क्वाड्रेटिक फ्लैजिलेटेड कराएंगे। ये अल्वा की लाइफ साइकिल हो गई। आपको बज़ाहिर साफ नजर आ रहा है कि अल्वा की लाइफ साइकिल में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, प्लांट की तरह ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जा रहा है। और आप देखें जी, स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, लिहाजा इनकी जो जनरेशन होती है वो आइसोमॉर्फिक होती है, आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, क्योंकि दोनों स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट बिल्कुल एक जैसे दिख रहे होते हैं। इनके जो गैमेट्स होते हैं वो आइसोगैमेट्स कहलाते हैं। आइसोगैमेट्स आप क्यों कह रहे हो, तो क्योंकि वो भी एक जैसे दिख रहे हैं। देख ले जी, ये मेल गैमेट है, ये वाला मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, एक जैसे दिख रहे हैं, लिहाजा इनको गैमेट्स को आप कहोगे आइसोगैमेट। जबकि इनके स्पोर्स जो होते हैं वो आइसोस्पोर्स कहलाते हैं, क्योंकि वो भी एक जैसे दिख रहे होते हैं। देख ले जी, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर एक जैसा दिख रहा है, तो इसलिए इनके गैमेट्स जो है वो आइसो मतलब होता है एक जैसा। तो चूंकि इस जनरेशन में एक जैसी जनरेशन आई है तो आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक जैसे गैमेट्स है तो आइसोगैमेट्स, एक जैसे स्पोर्स है तो आइसोस्पोर्स। ये हमारे पास जो है, हमने मल्टी सेलुलर एल्गी भी पढ़ लिया। तो अगर हम वापस पुल बैक करें अपने आप को, तो हमने किंगडम प्रोटिस्टा का जो पहला ग्रुप होता है जिसको आप एल्गीज कहते हो, जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं एल्गीज, हमने वो पढ़ लिया। हमने यूनिसेलुलर भी पढ़ लिए, कॉलोनियल भी पढ़ लिया और मल्टी सेलुलर भी पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे दूसरा जो किंगडम प्रोटिस्टा में जो दूसरा ग्रुप है प्रोटोजुआ के नाम से, उसके बारे में। ठीक है, नीचे आगे करते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब किंगडम प्रोटिस्टा में जो दूसरा ग्रुप होता है उसको आप कहते हो प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की हम बात करते हैं इसके बारे में। इनको हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये एनिमल्स की तरह होते हैं, इनके अंदर कुछ करेक्टर्स एनिमल वाले होते हैं, तो इनको हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। कौन से करेक्टर होते हैं जिनकी वजह से ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहलाते हैं जी? पहली, सेल वॉल एब्सेंट होता है इनमें, सेल वॉल नहीं होता, वो एनिमल का करेक्टर है। इसी तरीके से दूसरा, इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, और इस क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होने की वजह से ये हेटेरोट्रॉप हो जाते हैं। तो ये भी करेक्टर इनका एनिमल लाइक हो गया। तो दूसरा जो किंगडम प्रोटिस्टा का दूसरा ग्रुप है वो कहलाता है प्रोटोजोआ। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, क्योंकि इनके अंदर एनिमल वाले करेक्टर्स पाए जाते हैं। कौन सा? इनमें सेल वॉल नहीं होता, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, और क्लोरोप्लास्ट ना होने की वजह से ये हेटेरोट्रॉप हो जाते हैं। इनको हम एनिमल्स में फिर क्यों नहीं डाल देते? अगर ये एनिमल्स लाइक करेक्टर्स इनमें मौजूद हैं, तो व्हाई दे आर नॉट इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया? इसकी वजह ये है कि दे आर यूनिसेलुलर, ये एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, और किंगडम एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस वजह से ये उस किंगडम में नहीं है और इसको आपने इस किंगडम में डाला हुआ है। जब दो किंगडम हमारे पास थे कार्ल लिनिस वाले, तो उस वक्त ये किंगडम एनिमेलिया ही में थे, और वहां पर फाइलम के अंदर ये बने हुए थे, तो इनको हम कहते थे फाइलम प्रोटोजुआ। जब शुरू में दो किंगडम थे तो ये एनिमल में हुआ करते थे, क्योंकि इनके अंदर एनिमल वाले ये तीन कैरेक्टर पाए जा रहे हैं। तो ये किंगडम एनिमेलिया में थे, लेकिन उधर ये एक फाइलम की शक्ल के अंदर थे। किंगडम के अंदर जो ग्रुप होते हैं उनका फाइलम कहते हो, तो फाइलम की शक्ल में थे। लेकिन फिर जब बाद में आपने 5 किंगडम बनाए, मार्गलस ने, शिवर्ट्स ने और वेटिकन ने, तो फिर इन्होंने इनको उठा के किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया, क्योंकि ये एनिमल से डिफरेंट हो जाते हैं यूनिसेलुलर होने की वजह से। तो अब ये यहाँ पर मौजूद है, तो इससे अक्सर हम इनको फाइलम प्रोटोजा के नाम से भी बोलते हैं इसको। तो दूसरा बड़ा जो ग्रुप है किंगडम प्रोटिस्टा में वो कहलाता है प्रोटोजोआ। दे आर आल्सो कॉल्ड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव सेल वॉल, दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, एंड दे आर हेटेरोट्रॉप। हेटेरोट्रॉप, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, सेल वॉल नहीं है, इस वजह से आप इनको एनिमल लाइक कहते हो। लेकिन एनिमल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर। ठीक है, ये यूनिसेलुलर होते हैं। अब इनकी एग्जाम्पल बहुत सारी हैं। एमीबा, यूग्लेना तो नहीं है, खैर पैरामीशियम, बहुत सारी हैं। मैं अभी आपको इनकी क्लासेस बताऊंगा तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। यूग्लेना एक जमाने में प्रोटोजुआ हुआ करता था, फाइलम प्रोटोजुआ में डाला हुआ था हमने यूग्लेना को, लेकिन अब हम यूग्लेना को फाइलम प्रोटोजुआ में नहीं डालते,
क्यों नहीं डालते फाइलम प्रोटोजोआ में यूग्लेना को? क्योंकि वो हेटरोट्रॉप नहीं होता, वो ऑटोट्रॉप होता है। क्योंकि वो ऑटोट्रॉप होता है तो इस वजह से हम उसको एल्गी कहना ज्यादा मुनासिब समझेंगे, क्योंकि वो एल्गीज की तरह प्लांट लाइक हो गया, ऑटोट्रॉप है। लेकिन कुछ लोग अब भी यूग्लेना को प्रोटोजोआ मानते हैं, डालते हैं, तो दैट डजंट मैटर, क्योंकि दोनों चाहे एल्गी हो चाहे प्रोटोजोआ है तो एक ही किंगडम के, लिहाजा इसका कोई इतना मायने नहीं रखता। तो एक्चुअल क्लासिफिकेशन के एतबार से यूग्लेना इसमें नहीं है, प्रोटोजोआ में, वो एल्गी है क्योंकि वो ऑटोट्रॉप है। अच्छा, अब फाइल ये जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं यानी प्रोटोजोआ, हमने इनकी क्लासेस बनाई हुई है जी। कितनी क्लासेस है हमारे पास? 5। वी हैव 5 क्लासेस इन दिस ग्रुप। इस फाइलम में, इस ग्रुप में हमारे पास 5 क्लासेस हैं। किन बुनियादों पे हमने बनाई हुई है? लोकोमोशन। इनके पास लोकोमोशन का कौन सा ऑर्गेनल मौजूद है, उन बुनियादों पर आपने प्रोटोजोआ की 5 क्लासेस बनाई हुई। तो अब हम उन 5 क्लासेस की बात कर लेते हैं। पहली क्लास जो है हमारे पास, वो कहलाती है क्लास फ्लैजिलेटा। क्लास फ्लैजिलेट या फ्लैजिलेटा, ये हमारे पास पहली क्लास होती है। इसके कैरेक्टर्स क्या है जी? पहला, इसके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो एक थ्रेड लाइक यूग्लेना होता है। थ्रेड लाइक ऑर्गेनल मौजूद होता है, एक यानी कि एक धागे की तरह का ऑर्गेनल, जिसको हम कहते हैं कॉल्ड फ्लैजिला। तो ये इस क्लास के अंदर वो प्रोटोजोआ होते हैं जिनके अंदर एक धागे की नुमा एक ऑर्गेनल मौजूद होता है, एक धागे की तरह का, जिसको आप कहते हो फ्लैजिला। और इस फ्लैजिला की मदद से ये लोकोमोशन करते हैं, लोकोमोशन बाय फ्लैजिला, लोकोमोशन बाय फ्लैजिला। मिसाल के तौर पे ये आपके सामने जो मैं बना रहा हूँ, ये ट्रिप्नोसोमा कहलाता है। ये जी ट्रिप्नोसोमा, ये इसका न्यूक्लियस होता है। इस पे एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है, ऐसे पूरी इसकी बॉडी पे एक मेम्ब्रेन होती है, इसको हम कहते हैं पैलेसल। ठीक है, और ये इसका आ गया फ्लैजिला, ये है जी फ्लैजिला। इस फ्लैजिला की मदद से, ये जो होते इक्वेटिक हैं, ये याद रखिएगा, दे ऑल आर इक्वेटिक, ये सारे इक्वेटिक हैं प्रोटोजोन्स। तो ये फ्लैजिला की मदद से स्विमिंग करता है। तो ये होते हैं क्लास फ्लैजिलेट, ऐसे प्रोटोजोन्स जिनके पास एक थ्रेड लाइक धागे की तरह का ऑर्गेनल मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं फ्लैजिला, जिसकी मदद से ये लोकोमोशन करता है। अदर अदर कैरेक्टर्स की बात करें तो इसकी बॉडी जो होती है वो कवर होती है, एक बड़ी पतली सी कवरिंग होती है, जिसको हम कहते हैं पैलेसल। बॉडी इज कवर्ड बाय पैलेसल। पैलेसल नाम की एक पतली सी मेम्ब्रेन टाइप की लेयर होती है, ये रही पैलेसल। इससे इसकी बॉडी कवर होती है और पैलेसल इनकी बॉडी को एक शेप दे देता है। अगर इसका ये जो शेप है ना जी, वो ये जो सिलेंडर टाइप का शेप है, पैलेसल की वजह से इसका ये शेप मेंटेन हुआ है। तो इनकी बॉडी जो है वो एक लेयर होती है, पैलेसल नाम की लेयर, उससे ये कवर्ड हुई भी होती है। उसके अलावा इसके साइटोप्लाज्म जो है उसमें आपको एक्टो और एंडोप्लाज्म ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा होता, इज नॉट डिस्टिंग्विश्ड इनटू एक्टो और एंडोप्लाज्म, एक्टो एंड एंडोप्लाज्म। ज्यादातर प्रोटोजोन्स अभी आप देखेंगे, आपको ज्यादा, अभी एक नॉर्मल सा सेल ले रहा हूं मैं, आपको ज्यादातर प्रोटोजोन्स ऐसे मिलेंगे कि उनके साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में तकसीम होगा। बाहर वाला जो हिस्सा होगा साइटोप्लाज्म का, आउटर, उसको आप कहोगे एक्टोप्लाज्म, और जो अंदर वाला हिस्सा होगा उसको आप कहोगे एंडोप्लाज्म। तो अभी आप बाकी 5 क्लासेस में तो जो 4 क्लासेस पढ़ेंगे देखेंगे, उसमें आपको एक्टो और एंडोप्लाज्म मिलेगा। साइटोप्लाज्म बकायदा दो हिस्सों में तकसीम हुआ हुआ होगा, बाहर वाला जो साइटोप्लाज्म है वो एक्टोप्लाज्म कहलाएगा, अंदर वाला जो है वो एंडोप्लाज्म कहलाएगा। लेकिन इस क्लास के अंदर ऐसा नहीं होता। इनका साइटोप्लाज्म हम बस कहते हैं जी कि डायरेक्ट साइटोप्लाज्म है, कोई उसमें एक्टोप्लाज्म नहीं बना हुआ, एंडोप्लाज्म नहीं बना हुआ। तो ये भी इसका एक करेक्टर हो जाता है जी कि इसके इसके साइटोप्लाज्म में कोई जो है वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म नहीं मिलता। ज्यादातर ये फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब होता है कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, पैरासाइट नहीं होते ये ज्यादातर, कोई भी जो है पौधे वौधे खा लेते हैं, या ऑटोट्रॉप भी हो जाते हैं। जैसे यूग्लेना, मैंने आपको बताया ना यूग्लेना, वैसे तो उसको आप एल्गीज में डालते हो, लेकिन कुछ लोग अब भी जो है यूग्लेना को
प्रोटोजोआ में इंक्लूड कर देते हैं। तो अगर वो इंक्लूड करते हैं तो वो इनको इस क्लास में डाल देते हैं, यूग्लेना को। ठीक है, फ्री लिविंग की मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, मैं इंक्लूड कर देता हूँ यूग्लेना को यहाँ पर, यूग्लेना को, क्योंकि यूग्लेना एक ऑटोट्रॉप है। यूग्लेना अपना खाना खुद तैयार करता है, उसूलन ऑटोट्रॉप होने की वजह से उसको एल्गी में होना चाहिए, नई क्लासिफिकेशन में वो एल्गी में ही। लेकिन जो लोग इस यूग्लेना को प्रोटोजोआ मानते हैं तो वो इसको इस क्लास में डाल देते हैं, क्योंकि यूग्लेना में भी ऐसा फ्लैजिला मौजूद होता है जिसकी मदद से वो स्विमिंग करता है। तो फ्लैजिला होने की वजह से आप उसको इधर डालते हैं। तो बहरहाल फ्री लिविंग भी होते हैं, यानी कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, कोई पैरासाइटिक नहीं होते, कोई बीमारियां पैदा नहीं करते, आज़ाद होते हैं, पौधे वौधे खा लेते हैं, या ऑटोट्रॉप होते हैं जैसे यूग्लेना। और ये आपको पैरासाइट भी मिलेंगे, इनमें कुछ जो है वो पैरासाइट है, बट सम आर पैरासाइट। कुछ जो है पैरासाइटिक होते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अंदर चले जाएंगे, उनके अंदर बीमारियां पैदा करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिप्नोसोमा, ये जो आपके पास डायग्राम बनाई हुई है, ये एक पैरासाइट है, ट्रिप्नोसोमा, ये लिखना भूल गया, ट्रिपैनोसोमा, ट्रिप्नोसोमा, ये ट्रिप्नोसोमा की डायग्राम बनाई हुई है, ये जो है ट्रिप्नोसोमा है। तो ये पैरासाइट होता है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे बॉडी में जाकर हमें बीमार पैदा करता है, बीमारियां पैदा कर देता है। तो फ्री लिविंग भी मिलेगा आपको क्लास फ्लैजिलेटा में, और पैरासाइटिक भी मिलेगा। फिर मैंने आपको बताया चूंकि फ्री लिविंग है तो ये ऑटोट्रॉप भी हो जाते हैं, ट्रिप्नोसोमा जैसे ऑर्गेनिज्म है वो हेटरोट्रॉप भी हो जाते हैं। इनके अंदर एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरीकों से रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल तरीके से भी होती है, ये बकायदा गैमेट्स बनाते हैं। और कॉन्जुगेशन, जैसे आपने बैक्टीरिया में पढ़ा था ना, कॉन्जुगेशन, दोनों आपस में मिल जाएंगे, ट्यूब बन जाती है और ट्यूब से फिर वो ट्रांसफर होता है। तो कॉन्जुगेशन के तरीके से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और इनमें एसेक्सुअल भी पाई जाती है, बाइंड्री फिशन वगैरह जैसे तरीकों से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो बहरहाल दोनों तरीकों से इनके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन पाई जाती है। तो एग्जाम्पल इनकी आप लेना, यूग्लेना और ट्रिप्नोसोमा। ये पहली क्लास हो गई, क्लास फ्लैजिलेटा। इसमें जितने भी प्रोटोजोअन्स होते हैं उनमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑर्गेनल मौजूद होता है फ्लैजिला के नाम से, जिसकी मदद से ये मूव करते हैं। इनकी बॉडी जो है पेलेसल नाम की लेयर से कवर होती है। इनके साइटोप्लाज्म में एक्टो और एंडोप्लाज्म नहीं होता। ये फ्री लिविंग भी मिलेंगे आपको, पैरासाइट भी मिलेंगे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन इनमें पाई जाती है। अब हम दूसरी क्लास की बात करते हैं जी। दूसरी क्लास कहलाती है क्लास सर्कोडीना। ये है जी दूसरी क्लास सर्कोडीना। इसकी एग्जाम्पल जो है हम ध्यान में रखेंगे एमीबा। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं जी। तो पहली बात कि इनके अंदर जो है वो इनके अंदर एक ऑर्गेनल होता है, दे मूव बाय सीडोपोडिया। सीडोपोडिया की मदद से ये मूव करते हैं। सीडोपोडिया क्या होता है जी, देखें ये एक एमीबा बना रहा हूँ मैं आपके सामने, इस क्लास का एमीबा है जी। ये एक एमीबा हो गया, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये मैंने आपके सामने बनाया एमीबा। ये जो आपको मैंने उंगलियों की तरह का ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे ये रहा ये रहा ये रहा, दे आर कॉल्ड सीडोपोडिया। इनकी मदद से ये मूव करते हैं, सीडोपोडिया की मदद से मूव करते हैं। दे डू नॉट हैव फिक्स शेप, दे डू नॉट हैव फिक्स शेप, इनका कोई शेप फिक्स नहीं होता। दो वजहों से इनके पास शेप फिक्स नहीं होता, एक तो इनके पास प्ले सेल मौजूद नहीं है, और दूसरा इन सीडोपोडिया की वजह से, क्योंकि ये सीडोपोडिया बनते रहते हैं खत्म हो जाते हैं, बनते रहते हैं खत्म हो जाते हैं। इस वक्त ये 6 सीडोपोडिया बने हुए, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये वाला सीडोपोडिया खत्म हो जाएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा, कोई नया सीडोपोडिया बन जाएगा। तो मुस्तकिल इनका ये सीडोपोडिया बनता रहता है, खत्म होता रहता है, बनता रहता है, खत्म होता रहता है, जिसकी वजह से इनका शेप अजीब सा चेंज होता रहता है। और इन सीडोपोडिया की मदद से ये मूव भी करते और अपना खाना जो है, अपना प्रे जो है वो उसको ये कैच भी करते हैं। तो ये सीडोपोडिया होता है इनके अंदर, जिनकी मदद से ये मूव करते हैं, और इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। ये भी फ्री लिविंग भी मिलेंगे आपको, जैसे कि एमीबा वगैरह जो है वो फ्री लिविंग होता है, बैक्टीरिया वगैरह जैसे ऑर्गेनिजम्स को खाता है ये, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी को कोई बीमारी नहीं करता, बस ये बैक्टीरिया वगैरह को, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको खा देता, फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह को। फ्री लिविंग भी मिलेंगे आपको, और पैरासाइट भी मिलता है। इसमें पैरासाइटिक स्पीशीज जो है वो एंटा एमेबा है, जो कि ह्यूमंस के अंदर एंटा एमेबा डिसेंट्री नाम की एक बीमारी है वो पैदा करता है। तो एंटा एमेबा जो है वो इनका पैरासाइटिक स्पीशी हो गया। तो आपको इनमें फ्री लिविंग भी मिलेगा, आपको इनमें पैरासाइटिक स्पीशी भी मिलेगा।
इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बकायदा दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ होता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ हुआ होता है इनटू एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। इनटू एंडोप्लाज्म यानी कि ये जो इसका साइटोप्लाज्म है इसमें दो हिस्से होंगे ऐसे अंदर। बाहर वाला जो है वो एंडोप्लाज्म कहलाएगा और जो अंदर वाला है वो एक्टोप्लाज्म कहलाएगा। तो ये जो है बाहर वाला ये हो गया एक्टोप्लाज्म और ये जो अंदर वाला बड़ा रीजन है इसको आप कहते हो एंडोप्लाज्म। तो क्लास फ्लैजिलेटा में एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म नहीं था, इनमें साइटोप्लाज्म तकसीम हुआ होता है। ये दो हिस्से होते हैं, छोटा वाला बाहर वाला एक्टोप्लाज्म कहलाता है जबकि अंदर वाला जो है वो एंडोप्लाज्म कहलाता है। और इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर कोई ऑब्जर्व नहीं हुई है, सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। बाइनरी फिशन से करते हैं ये, मल्टीपल फिशन से करते हैं, लेकिन ए सेक्सुअल करते हैं। नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। तो ये आपके पास दूसरी क्लास होती है सर्कोडीना। इनके पास फ्लैजिला मौजूद होते हैं जिनकी मदद से ये मूव करते हैं। इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इनमें प्लेसेल भी मौजूद नहीं होती और सीडोपोडिया की मदद से ये अपना शेप मेंटेन नहीं रख पाते। फ्री लिविंग में मिलेगा फॉर एग्जांपल एमीबा, पैरासाइट भी मिलेगा फॉर एग्जांपल एंटा एमीबा। और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो बकायदा आपको दो पार्ट में तकसीम हुआ हुआ नजर आएगा, एक बाहर वाला एक्टोप्लाज्म और अंदर वाला एंडोप्लाज्म। अब तीसरी क्लास हम देखते हैं जी। तीसरी क्लास हमारे पास है क्लास सीलिएट। क्लास सीलिएट इनका अगर मैं आपको एक ऑर्गेनिज्म बनाऊं तो ये है जी इसका ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम। यहाँ पर ये है जी इसकी सीलिया, छोटे छोटे से बाल, ये सीलिया है। पूरी बॉडी की जो वॉल होती है वो कवर हुई हुई होती है इन सीलिया से। ठीक है, अब हम तीसरी क्लास देखने जा रहे हैं। ये है क्लास सीलिएटा। एक बात, इनके अंदर जो लोकोमोशन होती है, लोकोमोशन इज by small thread like many small thread like cilia। ये सीलिया है जी इनकी बॉडी में। ये जो आपको छोटे छोटे बाल नजर आ रहे हैं ना, छोटे छोटे थ्रेड लाइक छोटे, इनको आप कहते हो सीलिया, CILIA सीलिया। इनकी मदद से ये मूव करते हैं। तो इनकी बॉडी की जो वॉल होती है वो पूरी यानी मेम्ब्रेन जो होती है पूरी ऐसे छोटे छोटे बालों से कवर हुई होती है, दे आर कॉल्ड सीलिया, और इनकी मदद से ये मूव करते हैं। ये इनका सबसे मेजर डिफरेंस होता है। अच्छा जी, वापस कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, तो ये वाली क्लास पढ़ लेते हैं हम। तीसरी क्लास, क्लास सिलिएटा। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि इनकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे थ्रेड लाइक हेयर्स टाइप के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, दे आर कॉल्ड सीलिया, जिसकी मदद से ये मूव करते हैं। दूसरा, दे हैव फिक्स शेप बिकॉज ऑफ पैलिसल। दे हैव फिक्स शेप, इनका शेप फिक्स होता है बकायदा। अगर आपको पैरामीशियम ऐसा दिख रहा है ना चप्पल की तरह का, तो ये ऐसा ही रहेगा, फिक्स शेप ड्यू टू पैलिसल। पैलिसल इनके पास मौजूद होती है। ये जो पहली एक छोटी सी लेयर होगी यहाँ पे, उसको आप कहोगे पैलिसल। एक छोटी सी यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग होती है जी मेम्ब्रेन की, जिसको आप पैलिसल कहते हो, और इस पैलिसल की वजह से इनका एक पर्टिकुलर शेप मौजूद होता है। तीसरा, इनके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, दे हैव टू न्यूक्लियस। इनकी बॉडी में दो न्यूक्लियस होते हैं, ऐसे एक ये रहा बड़ा सा और एक ये रहा छोटा सा, दो न्यूक्लियस होते हैं। एक न्यूक्लियस कहलाता है माइक्रो न्यूक्लियस और एक कहलाता है मैक्रो न्यूक्लियस। एक कहलाता है माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरा कहलाता है मैक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। ये जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है इनके अंदर, ये जो है रिप्रोडक्शन करता है, जबकि मैक्रो न्यूक्लियस न्यूक्लियस वाला काम करता है, यानी कि कंट्रोलिंग। तो ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये रिप्रोडक्शन करेगा इनके अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्पफुल होता है ये, जबकि मैक्रो न्यूक्लियस जो है ये कंट्रोलिंग करता है, सारे मामलात को संभालता है, कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस वाला काम। तो इनके बॉडी में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक छोटा न्यूक्लियस होता है जिसको आप माइक्रो न्यूक्लियस कहते हो, ये वाला माइक्रो न्यूक्लियस है, इससे ये रिप्रोडक्शन करता है, जबकि ये वाला जो न्यूक्लियस है ये मैक्रो न्यूक्लियस कहलाता है, और इसकी मदद से ये अपने सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है।
उसके बाद इनके अंदर फूड जो होता है, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल दोनों पाई जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कॉन्जुगेशन के जरिए करते हैं, जबकि एसेक्सुअल जो है वो ये बाइंडी फिशन मल्टीपल फिशन टाइप के फ्रेगमेंटेशन टाइप का करते हैं, बडिंग वगैरह भी होती है इनमें। तो दोनों तरह की रिप्रोडक्शन पाई जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कॉन्जुगेशन के जरिए करते हैं, ट्यूब बना लेते हैं दो मिल के आपस में और फिर गैमेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। जबकि एसेक्सुअल ज्यादातर ये बडिंग की तरह करते हैं। बडिंग क्या होती है, एक छोटी सी कली टाइप की निकल आती है जो डिवेलप हो जाती है इनकी पूरी। बाकी इनके अंदर और वैक्यूल्स वगैरह मौजूद होते हैं, वो तो आप सब, वो तो आपको पता है सेल कैरेक्टर्स के जी, वैक्यूल्स वगैरह होते हैं जिनके अंदर पानी स्टोर होता है। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसकी एग्जाम्पल जो है पैरामीशियम है जी, ये आपके सामने जो बनाया हुआ है ये पैरामीशियम है, चप्पल की तरह का इसका मुंह होता है, ठीक है। और ये जो ग्रूव आपको नजर आ रहा है ना, ये इनका गुलेट कहलाता है। यहाँ से ये फूड एक्सेप्ट करते हैं, यानी इनके ये गुलेट है जी, यहाँ से इनका फूड अंदर आता है। ये अपने फूड को हर जगह से नहीं लेते, यहाँ से ही अपने फूड को कैच करते हैं, फिर वो फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनमें गुलेट भी होता है जो किसी में नहीं पाया जाता, ये भी एक फर्क है इसका। अरे भैया, हाँ जी, अब 3 क्लासेस हो गई। अब हम बात करेंगे अपनी चौथी क्लास की, फाइलम प्रोटोजोआ की जो चौथी क्लास होती है वो कहलाती है सेक्टोरिया। अब हम क्लास सेक्टोरिया की बात कर लेते हैं। क्लास सेक्टोरिया के अंदर मैं आपको जो एक एग्जाम्पल बना देता हूँ वो ये जी, एक ये छोटा सा ऑर्गेनिज्म बना रहा हूँ, इसको हम कहते हैं एसिनीटा। ये ऐसे कर लेंगे और ये ऐसे कर लेंगे, हाँ जी, और ये इसका ये जी एसिनीटा, ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल हो गई। अब हम जरा इसके करेक्टर्स देखते हैं जी। अब चौथी क्लास की बात करते हैं। चौथी क्लास है क्लास सेक्टोरिया। इसकी एग्जाम्पल ये मैंने आपके सामने बनाई हुई है जी, ये कहलाता है एसिनीटा, एसिनीटा, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। पहला करेक्टर ये है कि जब ये छोटी फॉर्म में होते हैं, व्हेन इनकी यंग वंस, जब ये छोटे होते हैं तो इनके अंदर सीलिया मौजूद होता है। यंग वंस कंटेन सीलिया फॉर लोकोमोशन। जब ये छोटे होते हैं, जब ये छोटी फॉर्म में होते हैं तो इनके पास सीलिया मौजूद होता है फॉर लोकोमोशन। शुरू में यानी कि बचपन में इनके सीलिया मौजूद है लोकोमोशन के लिए। लेकिन जैसे ही ये अडल्ट फॉर्म में आते हैं, अडल्ट फॉर्म में आते हैं तो इनका वो सीलिया जो है वो खत्म हो जाता है, यानी मुकम्मल तौर पर लॉस्ट हो जाता है। और जो है ये अपने आप को किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से अटैच कर लेते हैं, लॉस कर देते हैं ये अपना सीलिया, और अटैच कर लेते हैं अपने आप को, अटैच टू सब सॉलिड ऑब्जेक्ट, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट जैसे कोई पत्थर वगैरह, उससे अपने आप को ऑब्जेक्ट कर लेते हैं और फिर ये जिंदगी भर उसी से जुड़े रहते हैं। तो ये सिसाइल मूड में आ जाते हैं। सिसाइल कहते हैं जी ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो हरकत नहीं कर सकता, एक ही जगह टिका रहता है, जैसे कि पौधे हमारे सिसाइल होते हैं, एक जगह टिके रहते हैं। ये इनका मेजर फर्क है जी क्लास सेक्टोरिया का। क्लास सेक्टोरिया का पहला पॉइंट क्या है जी, कि जब ये छोटे होते हैं इनके पास सीलिया मौजूद होता है जिसकी मदद से ये स्विमिंग करते हैं। लेकिन जैसे ही अडल्ट होते हैं तो इनका वो सीलिया खत्म हो जाता है और फिर ये अपने आप को यहाँ से किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से अपने आप को अटैच कर लेते हैं और जिंदगी भर फिर ये अटैच रहते हैं, यानी कि सिसाइल मूड में आ जाते हैं। ये ऐसे पत्थर से अटैच कर लिया और अब ये सिसाइल मूड में आ जाते हैं, ये हरकत ही नहीं कर सकते, कभी भी एक जगह बस यहीं टिके रहेंगे। उसके बाद दूसरा बड़ा करेक्टर जो है वो ये कि इनके ऊपर आपको नजर आ रहा होगा ये इनके पास ऐसे लंबे लंबे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इनको आप कहते हो टेंटिकल्स, जिनकी मदद से ये खाना जो होता है उनको कैच करते हैं। दे हैव टेंटिकल्स। ये कुछ एनिमल्स के अंदर भी पाया जाता है, ये बड़े एनिमल्स जो होते हैं ना, मल्टी सेलुलर एनिमल्स जैसे कि जेली फिश वगैरह, उनमें भी होते हैं ये टेंटिकल्स होते हैं टू कैच प्रे। अब क्योंकि ये एक जगह टिक गए अपने आप को, कहीं पे ये जा नहीं सकते, अगर मूवेबल होते हैं तो जी प्रे के पीछे भाग के उसको हासिल कर लिया। लेकिन ये बेचारे क्या होता है जी, एक जगह पे अपने आप को फिक्स कर लेते हैं, सिसाइल मूड में आ जाते हैं। तो फिर क्या करें, अपने आप खाना कैसे हासिल करें, तो इनकी बॉडी में टेंटिकल्स डिवेलप हो जाते हैं। ये है जी टेंटिकल्स, ये इनको आप कहते हैं टेंटिकल्स। तो इनकी बॉडी में टेंटिकल्स डिवेलप हो जाते हैं जिनकी मदद से ये फिर अपने फूड को कैच करते हैं।
ये इनका दूसरा बड़ा जो है वो करेक्टर हो गया। बाकी इनके अंदर भी जो क्लास सीलिएट है उनकी तरह दो न्यूक्लियस होते हैं, दे हैव टू न्यूक्लियस, वही एक माइक्रो न्यूक्लियस और एक मेगा न्यूक्लियस। तो इनके पास भी दो न्यूक्लियस होते हैं अपनी पिछली क्लास की तरह, यानी क्लास सीलिएट की तरह। इनके पास दो न्यूक्लियस होते हैं। इसकी एग्जाम्पल, अच्छा, इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो खाली ये ए सेक्सुअल तरीके से करते हैं, वो भी एक ही तरीका है इनके पास, बडिंग, बस। ये बडिंग के जरिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि मूवेबल नहीं होते लिहाजा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं, और किसी और तरीके से भी बाइंडिंग फिशन वगैरह किसी से भी नहीं करते भाई। ये एक ही तरीका है इनके पास रिप्रोडक्शन करने का, वो है जी बडिंग। तो बडिंग के जरिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसकी मिसाल जो है ये आपके सामने ड्रॉ हुई हुई एसिनीरिया इसकी एग्जाम्पल है। आखिरी क्लास पर आते हैं जी, पांचवी क्लास हमारे पास इस प्रोटोजोआ की, वो कहलाती है क्लास स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के पास कोई भी ऑर्गेनल होता ही नहीं है फॉर लोकोमोशन, नो ऑर्गेनल फॉर लोकोमोशन। इनके पास कोई ऑर्गेनल नहीं होता मूव करने के लिए कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाए। इनके पास, यानी कि ये हम लोकोमोशन के हिसाब से क्लास बनाइए ना, आप देखें आपके पास जो पहली क्लास थी क्लास फ्लैजिलेटा, उसमें फ्लैजिला था। क्लास सर्कोटीना उसमें सीडोपोडिया था। क्लास सीलिएटा उसमें सीलिएट थे। क्लास सक्टोरिया में बचपन में सीलिएट थे, फिर खत्म हो गए। और इनमें शुरू से नहीं होते, कोई ऑर्गेनल इनके पास मौजूद नहीं होता जिसकी मदद से ये जो है वो मूव कर सकते हैं। तो फिर ये मूव कैसे करते हैं? पानी की स्ट्रीमिंग, मच्छर के जैसे प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया होता है वो इस क्लास का है स्पोरोजोआ। अब वो मच्छर के मॉस्किटो के थूक में होता है, आपको काटेगा वो थूक अंदर चला जाएगा, आपके ब्लड में आ जाएगा, फिर आपका ब्लड मूव करता है तो साथ साथ वो घूम रहा है। तो इनके पास कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनल नहीं है जिसकी मदद से ये मूव करते हैं। ये मूव कैसे कर रहे हैं? वाटर स्ट्रीमिंग, ब्लड स्ट्रीमिंग, ऐसे मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दे डोंट हैव एनी लोकोमोटरी ऑर्गेनल फॉर मूवमेंट। तो इस वजह से अब चूंकि इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं होता, तो ये खाना वाना कैसे हासिल करे? तो दे आर, यानी कि आप कहने ज्यादातर ये पैरासाइट्स होते हैं, मोस्टली पैरासाइट्स। या आपकी बॉडी में चले जाते हैं, आपको बीमार करते हैं। मोस्टली पैरासाइट्स, तो वो जो आपको अभी एग्जांपल दी प्लाज्मोडियम, वो एक पैरासाइट है। तो फॉर दे आर मोस्टली पैरासाइट बिकॉज दे डोंट हैव एनी लोकोमोटरी ऑर्गेनल। उसके बाद तीसरा, इनके अंदर सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है। हम इसकी एक एग्जांपल पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम की, तो उसकी आप लाइफ साइकिल देखेंगे, उसमें आप देखिएगा कि दोनों तरह का रिप्रोडक्शन आपको इसमें नजर आता है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। और इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है वो प्लाज्मोडियम है, यानी वही ऑर्गेनिज्म जो हमें मलेरिया का रीजन है हमारे अंदर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास थे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। हम दोबारा रिपीट करते हैं जी, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ। दूसरा जो हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा का जो दूसरा बड़ा ग्रुप होता है वो प्रोटोजोआ होता है। इनको आप एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं क्योंकि ये एनिमल्स की तरह इनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। इनमें सेल वॉल नहीं होता, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जिसकी वजह से ये हेटेरोट्रॉप होते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनको अक्सर हम फाइलम प्रोटोजोआ भी कहते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इनके अंदर। हमने लोकोमोशन के ऑर्गेनल्स के एतबार से 5 क्लासेस बनाई। पहली क्लास होती है क्लास फ्लैजिलेटा। इनमें बाल की तरह का एक सिंगल फ्लैजिला मौजूद होता है जिसकी मदद से ये मूव करते हैं। इनकी बॉडी पर पहले सेल मौजूद होता है जिससे इनका शेप फिक्स हो जाता है। इनका साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में तकसीम नहीं होता। ये फ्री लिविंग भी होते हैं जैसे कि यूग्लेना, और पैरासाइट भी होते हैं जैसे ट्रिप्नोसोमा। इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होती है। दूसरी क्लास है सर्कोडीना। इसके एग्जाम्पल एमीबा है। इनके अंदर सीडोपोडिया नाम का ऑर्गेनल होता है जिसकी मदद से ये ना सिर्फ मूवमेंट करते हैं बल्कि अपने खाने को भी हासिल करते हैं। इस सीडोपोडिया की वजह से इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। ये फ्री लिविंग भी होते हैं जैसे कि अमीबा, और पैरासाइट भी होते हैं, फॉर एग्जांपल एंटाइमीबा। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बकायदा बाहर वाला एक्टोप्लाज्म और अंदर वाला एंडोप्लाज्म दो हिस्सों में तकसीम होता है। इनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको मिलती है। तीसरी क्लास है क्लास सीलिएटा, फॉर एग्जांपल पेरामीशियम। इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बालों की तरह के स्ट्रक्चर मौजूद है जिनको आप कहते हो सीलिया, जिसकी मदद से ये मूव करते हैं। इनका शेप फिक्स होता है क्योंकि इनके ऊपर पेरिसेल की तह चढ़ी हुई होती है, लेयर चढ़ी हुई होती है। इनके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, एक छोटा न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन के लिए होता है, और एक बड़ा न्यूक्लियस मैक्रो न्यूक्लियस जो इनके अंदर तमाम कंट्रोलिंग को काम करता है।
इनके अंदर आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन मिलती है। चौथी क्लास है सेक्टोरिया। इनके जब ये शुरू में होते हैं यानी बचपन की फॉर्म में इनके अंदर सीलिया होते हैं जिनकी मदद से ये मूव करते हैं, लेकिन जब ये अडल्ट फॉर्म में आते हैं तो इनका सीलिया खत्म हो जाता है और ये किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से अपने आप को जोड़ देते हैं और ये सिसाइल मूड में आ जाते हैं यानी हरकत नहीं करते, फिर ये मूव नहीं करते, पूरी जिंदगी मूव नहीं करते। इनके पास ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं लंबे लंबे से, दे आर कॉल्ड टेंटिकल्स टू कैच द प्रे। क्लास सीलिएट की तरह इनके पास भी दो न्यूक्लियस होते हैं और ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए रिप्रोडक्शन करते हैं। कौन सा मेथड है वो? बडिंग। आखिरी क्लास है स्पोरोजोआ। इनके अंदर कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं होता, ये स्ट्रीमिंग ऑफ वाटर ब्लड इनके थ्रू मूव करते हैं। ज्यादातर ये पैरासाइट होते हैं, इनके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, फॉर एग्जांपल प्लास्मोडियम। तो ये हमने जो किंगडम प्रोटिस्टा का दूसरा बड़ा ग्रुप जो होता है प्रोटोजोआ, हमने उसको स्टडी किया। अब इस प्रोटोजोआ के अंदर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे प्लास्मोडियम की जो मलेरिया को का वजह होता है उसकी हम लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे और उसकी लाइफ साइकिल स्टडी करने के बाद हम जो तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा का ग्रुप है, तीसरा बड़ा ग्रुप ओ माइकोटा, हम उसको स्टडी करेंगे तो फिर हमारा ये चैप्टर और ये किंगडम भी खत्म हो जाएगा। अब हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। कल हम प्लास्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट वीक जो है इसका तीसरा बड़ा ग्रुप ओ माइकोटा स्टडी करना है। हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा। ख्याल रखिएगा अपना सारे बच्चे। अल्लाह हाफिज़।